प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सहाचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत अलंकार की श्रृंखला के अंतिम भाग 5 में आज हम दीपक और संदेह अलंकारों का अध्ययन करेंगे। दीपक अलंकार सकृत वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृत अप्रकृत आत्मनां सैव क्रियासु बहवेषु कारकस्येति दीपकम्। प्रकृत अप्रकृत आत्मनां, प्रकृत और अप्रकृतों के बीच, प्रस्तुत और अप्रस्तुतों के बीच, उपमेय और उपमानों के बीच, सकृत धर्म से, एक धर्म से वृत्तिस्तु अभिसंबंध को दीपक अलंकार कहते हैं। अप्रस्तुत प्रस्तुत दीपकंतु निगद्यते। प्रस्तुत और अप्रस्तुत के बीच एक समान धर्म का आरोपण किया जाता है, दीपकंतु निगद्यते, वहां दीपक अलंकार कहा जाता है। क्रियासु बहवीषु, अनेक क्रियाओं का स एव कारकस्य, यदि एक ही कारक हो तो वह भी दीपकम, दीपक अलंकार होता है। उदाहरण से हम समझते हैं। नियमयसि कुमार प्रस्थिता नाम आतदंड है प्रशमयसि विवादम कल्प से रक्षणाय अत नृषु विभुवेषु ज्ञातः संतो नाम त्वयि तु परिसमाप्तम बंधुकृत्य जनानाम। आतदंड है, यह उदाहरण लिया गया है शाकुंतलम से, जहां पर राजा दुष्यंत के लिए कहा गया है कि आतदंड है, राजदंड को धारण करने वाले आप दुष्यंत। कुमार्ग प्रस्थिता नाम, कुमार्ग पर चलने वाले, जो प्रजाजन में से जो लोग कुमार्ग पर चलते हैं उन लोगों को नियमयसी, आप नियंत्रित करते हैं। विवादम प्रशमयसी, जो पारस्परिक विवाद होते हैं उनको तुम शांत करते हो। और रक्षणाय कल्प से, और उनकी रक्षा के लिए समर्थ होते हो। अतनुषु विभवेषु ज्ञातः संतु नाम, नाम भले ही अतनुषु विभवेषु पर्याप्त संपत्तियों के होने पर ज्ञातः संतु, अनेक सगे संबंधी हो जाएं, किंतु जनानाम बंधुकृत्य, किंतु प्रजाजनों का जो बंधुकृत्य, बंधुजनों द्वारा करणीय कार्य तो त्वयि तु परिसमाप्तम, आप में ही पूर्ण होता है, आप में ही समाप्त होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि नियमयसी नियंत्रित करते हो, प्रशमयसी शांत करते हो, कल्प से और समर्थ होते हो। जो तीनों क्रियाएं हैं उन तीनों क्रियाओं का त्वयि, तुम, यह एक ही करता है, अतः दीपक अलंकार कहा जाएगा। संदेह, संदेह प्रकृति अन्य से संशय प्रतिबोधित है, भेदोक्तौ तद अनुक्तौ च द्विधासौ परिकीर्तित है। प्रकृति अन्य से, प्रकृति और अन्य से, प्रकृत उपमेय, अन्य उपमान। उपमेय और उपमान का प्रतिबोधित है, प्रतिभा से उठा हुआ, कहें कि कवि की प्रोक्ति जन्य। संशय, जो संशय होता है वही संदेह अलंकार का होता है, या वहां पर संदेह अलंकार होता है। भेदोक्तौ तद अनुक्तौ, जहां उपमेय और उपमान के बीच में भेद कहा गया हो, और जहां तद अनुक्तौ, और जहां उपमेय और उपमान के बीच में भेद नहीं कहा गया हो, इस प्रकार से असौ, यह संदेह अलंकार द्विधा परिकीर्तित, दो प्रकार का कहा गया है। उदाहरण से देखते हैं। चित्रे निवेश परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न षष्ठेर परा प्रतिभाति सामे धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्च तस्य। धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्च तस्य। धातुर्विभुत्वम, धातु ब्रह्मा, विभुत्वम उसके ऐश्वर्य को, मतलब विधाता के सामर्थ्य को, और तस्य वपुश्च, और उस शकुंतला के शारीरिक सौंदर्य को, अनुचिंत्य, पुनः पुनः विचार करके, मतलब बार बार सोच करके, सा, वह शकुंतला, में मुझे, विधिना, ब्रह्मा के द्वारा, चित्रे निवेश, चित्रफलक पर रखकर, सत्व योगा परिकल्पित, प्राणों का संचार कर दिया गया हो, उसमें प्राण डाल दिए गए हों। रूपोच्चयन मनसा, और मानो मनोयोग पूर्वक, मन से, मन पूर्वक, रूपोच्चयन, जो सौंदर्य का समूह है उसके द्वारा कृता, वह रची गई हो, उसकी रचना की गई हो। इस प्रकार से अपरा
रत्न स्त्री, स्त्री रत्न, कोई विलक्षण ही जो स्त्री रत्न की सृष्टि रचना प्रतिभाति में मुझे प्रतीत होती है। कहने का है कि जो वह शकुंतला है, शकुंतलम का उदाहरण है, तो वह शकुंतला है, वह ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मानवीय सृष्टि का की नहीं है, अपितु वह तो ब्रह्मा के सामर्थ्य। और शकुंतला के शरीर को देखकर मुझे और बार बार विचार करने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह शकुंतला ब्रह्मा के द्वारा चित्र फलक पर रख करके और उसमें प्राणों का संचार कर दिया गया है, या ये मन पूर्वक ही बहुत से सौंदर्य के समूह से और मन ही मन रची गई कोई विलक्षण स्त्री रत्न की सृष्टि है या स्त्री रत्न रूपी रचना है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो इसमें संशय है कि रूपोच्चयन मनसा कृतानु, रूपोच्चयन मनसा कृतानु, नु में यहाँ पर संध्या अलंकार कर दिया कि मुझे इस जो संपूर्ण सौंदर्य का जो समूह है उससे रची गई कोई रचना ही प्रतीत होती है। तो यहाँ पर नु के द्वारा संदेह का आधान किया गया है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। अब हम जो द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जो कुछ अलंकारों का समावेश किया गया है उनका संक्षिप्त अध्ययन करते हैं, जो अब तक हमने इन 5 भागों में किए हैं। तो अलंकार को 2 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये हम जानते हैं। शब्दालंकार में हमारे पाठ्यक्रम में 3 अलंकार है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, स्वरों की विषमता रहने पर भी वर्ण या व्यंजन मात्र की जहाँ समानता हो और पुनः पुनः आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक सत्यर्थे पृथगर्थाय स्वर व्यंजन संहति क्रमेण तनैव आवृत्तिर यमकम विनिगद्यते, जब स्वर और व्यंजनों की सार्थक समूह की पुनरावृत्ति हो। पहले तो ये था कि व्यंजन की ही पुनरावृत्ति हो पुनः पुनः, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ है जब स्वर और व्यंजनों के सार्थक समूह की पुनरावृत्ति हो और प्रत्येक आवृत्ति में अर्थ परिवर्तित हो जावे तो यमक अलंकार होता है। श्लेष श्लिष्टै पदैर अनेकार्थाभिधाने श्लेषिष्यते, श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक ही पद है उसमें कई अर्थ हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अर्थालंकार पर चलते हैं हम। तो अर्थालंकार में उपमा अलंकार, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य अभिधीयते, अत्यधिक स्पष्ट और सुंदर जो समानता हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार कहा जाता है। रूपक तद्रूपकम भेदो या उपमानोपमेयो, उपमान और उपमेय में अभेद का पाया जाना ही रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृत से समेनियत, जहाँ प्रकृत मतलब उपमेय और समेन मतलब उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति सिद्धत्वे अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निर्गद्यते, अध्यवसाय के सिद्ध या निश्चित रूप से प्रतीत होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यह अध्यवसाय उत्प्रेक्षा में भी था, पर उत्प्रेक्षा में यह साध्य कोटिक पर होता है और अतिशयोक्ति में सिद्ध कोटिक रहता है। अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत प्रशंसा सात प्रकारांतेषु या स्तुति तत्मुखेन प्रस्तुतस्य निंदा यत्र प्रतीयते, अप्रस्तुत पदार्थों के विषय में जो स्तुति या प्रशंसा इस प्रकार की जाए कि जो उसके द्वारा प्रस्तुत पदार्थ की जो निंदा, मतलब जो अप्रस्तुत पदार्थ है उसकी प्रशंसा इस प्रकार से की जाए कि जो प्रस्तुत पदार्थ है या प्रस्तुत व्यक्ति है उसकी निंदा की प्रतीति हो, तो ऐसे स्थान पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कहा जाएगा। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति ही श्लेष काकुभ्याम परार्थ प्रकल्पनम, अर्थात श्लेष शब्द या काकु ध्वनि के द्वारा जहाँ वक्ता के द्वारा कहे हुए वाक्य से भिन्न अभिप्राय कल्पित किए जावें वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। अगला अलंकार है विभावना। विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदोच्यते, अर्थात बिना हेतु या कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति कही जावे वहाँ विभावना अलंकार है। और विशेषोक्ति सति हेतु फलाभाव विशेषोक्ति, जहाँ हेतु कारण के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। दृष्टांत, दृष्टान्तस्तु सधर्म से वस्तुनः प्रतिबिंबनम, सधर्म से समान धर्म विषयों का जब प्रतिबिंबनम बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर दृष्टांत अलंकार होता है।
दीपक अलंकार और संदेह अलंकार आज हमने अध्ययन किया इनों का। दीपक अलंकार सकृत वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृत अप्रकृतात्मनाम सैव क्रियासु बहवीसु कारकस्येति दीपकम, अर्थात प्रस्तुत और अप्रस्तुतों के मध्य एक धर्म से अभिसंबंध या कार्य व्यापार को दीपक अलंकार कहते हैं। या उपमेय और उपमान के बीच एक समान धर्म का आरोपण किया जाता है, वहाँ दीपक अलंकार होता है। दूसरा स क्रियासु बहवीसु स एव कारकस्येति दीपकम, अनेक क्रियाओं का यदि एक ही कारक हो तो वह भी दीपक अलंकार होता है। संदेह, संदेह प्रकृति अन्य से संशय प्रतिबोधित है। उपमेय में उपमान का कवि के द्वारा या उसकी प्रौढ़ उक्ति के द्वारा जो संशय उत्पन्न किया जाता है वहाँ संदेह अलंकार होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सुनिश्चित सभी अलंकारों का अध्ययन हमने किया। पुनः अन्य नई श्रृंखला के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।